हेलो बच्चों, वेलकम बैक। तो यहाँ पे क्लास 5 का मैथ्स का चैप्टर है ज्योमेट्री। ठीक है बच्चों, तो ज्योमेट्री चैप्टर है, इसमें आप बहुत कुछ सीखने वाले हैं कि लाइन क्या होती है, पॉइंट क्या होता है, लाइन सेगमेंट क्या होता है। देखिए, पॉइंट क्या होता है वहां से स्टार्ट करते हैं, ठीक है। फिर देखेंगे लाइन क्या होता है, लाइन सेगमेंट क्या है और रे क्या है। चलिए, तो सबसे पहले देखते हैं पॉइंट क्या होता है। अगर मान लो इस ब्लैंक पेज पे मुझे अगर कुछ बनाना है, तो मैंने यहाँ पे मान लो, यहाँ पे अगर मैंने ये ए लिखा हुआ है, तो ए कहाँ पे है, तो अगर मैं कहूंगा भाई ए यहाँ पे है, ठीक है, इधर, तो मैंने ए की लोकेशन बता दी, मैंने ए की जगह बता दी, राइट। मैंने क्या बताया, मैंने उसकी लोकेशन बताई ना कि भाई वो कहाँ पे है। और इसकी कोई लेंथ है क्या, लंबाई है क्या, तो इसकी कोई लेंथ नहीं होती, देर इज नो लेंथ। ओके। और पॉइंट का कोई ब्रेड्थ नहीं होता, नो ब्रेड्थ, चौड़ाई भी नहीं होती। और पॉइंट का कोई भी हाइट नहीं होता, है ना, कोई हाइट नहीं होती उसकी, ना लेंथ ना ब्रेड्थ ना हाइट, खाली लोकेशन दिखाता है किसी भी चीज की। तो दैट इज कॉल्ड पॉइंट। क्या लिखा हो बेटा यहाँ पे, अ पॉइंट शोज एन एग्जैक्ट लोकेशन, इट हैज नो लेंथ, ब्रेड्थ और हाइट। और इसको इस तरह से लिखते हैं बेटा, जैसे यहाँ पे लिखा हुआ पॉइंट ए। ओके। वैसे अलग अलग पॉइंट ले सकते हो कोई भी, है ना। अब बात करते हैं बेटा लाइन, कि लाइन क्या होती है। A line is a collection of points extending endlessly in both direction। ठीक है, तो अब हमें अगर लाइन बनानी है तो मैं सिंपल एक लाइन बना देता हूं। लाइन इज अ कलेक्शन ऑफ पॉइंट्स। ठीक है, ये पॉइंट्स हैं, ये पॉइंट्स हैं। अब इन पॉइंट्स का कलेक्शन, ओके, इन पॉइंट्स को मैंने एक साथ ऐसे ज्वाइन किया और ये राइट साइड में भी चलता जा रहा है और लेफ्ट साइड में भी चलता जा रहा है। ये कहाँ पे रुकेगा पता नहीं, तो इसको बोलते हैं लाइन। ठीक है, इट गोज एंडलेसली, ये चलता ही जाता है एंडलेसली इन बोथ द डायरेक्शंस, आगे भी और पीछे भी। इट्स अ कलेक्शन ऑफ पॉइंट्स विच गोज इन बोथ द डायरेक्शंस एंडलेसली। और इसका कोई डेफिनेट लेंथ होगा, डेफिनेट लेंथ भी नहीं होगा इसका। इट हैज नो डेफिनेट लेंथ, नो डेफिनेट लेंथ, कोई डेफिनेट लेंथ नहीं होता बेटा इसका, कि कहां तक जाने वाली है ये पता नहीं। इसीलिए हम लोग क्या लिखते हैं, नो डेफिनेट लेंथ। उसकी कोई पक्की लंबाई नहीं होती कि भाई इतनी होगी। ठीक है, बट इसको रिप्रेजेंट कैसे करते हैं। मान लो यहां पे मैंने पॉइंट लिखा है, चलो मैं यहां पे पॉइंट कहता हूं। सपोज यहां पे एक पॉइंट है ए और इधर एक पॉइंट है बी, तो मैं बताऊंगा कि भाई ये लाइन कौन सी है, लाइन है ए बी, ए बी। और सिंबल कैसा होगा, इसके ऊपर यूं एक एरो इधर और एक एरो इधर। ये हो गया लाइन ए बी का सिंबल। बोलते क्या है हम लोग बोलते हैं लाइन ए बी, और लिखते कैसे हैं, लिखते ऐसे हैं। ठीक है बेटा, चलो अब देखते हैं आगे। अब है लाइन सेगमेंट। लाइन सेगमेंट इज अ पार्ट ऑफ अ लाइन, ये लाइन का एक पार्ट है और इसकी एक डेफिनेट लेंथ होती है बेटा। कैसे, देखो, ये पूरी लाइन थी, बट मैंने इसी के अंदर, मान लो ये पूरी लाइन है, ठीक है, यहां से लेकर यहां तक ये लाइन है, ये लाइन है पी क्यू आर एस, ठीक है, इसी के ऊपर पॉइंट्स है टी। अब लाइन सेगमेंट क्या होगा, लाइन सेगमेंट ना इसी लाइन का एक पार्ट है। मान लो इतना सा पार्ट, सपोज इतना सा, है ना, यहां से लेकर यहां तक, तो ये पार्ट कितना है, क्यू पॉइंट से स्टार्ट होता है और आर पॉइंट तक जा रहा है। इट्स अ पार्ट ऑफ अ लाइन, है ना, पार्ट ऑफ अ लाइन, इसीलिए इसको बोलते हैं लाइन सेगमेंट। क्या बोलते हैं बेटा, लाइन सेगमेंट। ठीक है, तो ये लाइन सेगमेंट क्या है, लाइन सेगमेंट क्यू आर। और लिखेंगे कैसे लाइन सेगमेंट क्यू आर को, ठीक है, मैं यहां पे लिख रहा हूं लाइन सेगमेंट क्यू आर। इसको सिंबल में कैसे लिखेंगे, ऐसे लिखेंगे, देखो क्यू आर लिख दिया और उसके ऊपर एक लाइन बना दी, बस। ये है लाइन सेगमेंट क्यू आर का सिंबल, ऐसा। ठीक है बेटा, चलो अब देखते हैं आगे। अब बात करते हैं रे की। व्हाट इज अ रे, रे इज अ पार्ट ऑफ अ लाइन, इट हैज नो फिक्स्ड लेंथ, सिंबल इज लाइक दिस। देखो बताता हूं रे कैसी होती है। यहाँ पे एक मिनट बेटा। तो बच्चों हमने देखा कि लाइन सेगमेंट क्यू आर किस तरह से ड्रॉ करेंगे और सिंबल उसका कैसे होगा।
ठीक है, अब बात करते हैं आगे, रे के बारे में बात करते हैं। ठीक है, तो रे बनाने के लिए मैं ये सबको जरा मिटा देता हूँ, फिर हम लोग रे बनाते हैं। ठीक है, अब चलो, अब रे बनाने के लिए क्या चाहिए हमें, देखो, अगर यहाँ पे एक पॉइंट है और इस पॉइंट से इस तरह से एक तरफ एक लाइन ऐसे जा रही है, ऐसे, यहाँ पे पॉइंट है और राइट साइड में देखो यहाँ पे चलता ही जा रहा है। ठीक है, तो यहाँ पे मान लो एक पॉइंट है उसका नाम है ओ, और इधर एक पॉइंट है उसका नाम है ए। तो बेटा इसको क्या बोलेंगे, इसको बोलेंगे रे ओ ए, क्योंकि क्योंकि ओ से स्टार्ट हुआ और इस तरफ जा रहा है। तो आप देख रहे हो यहाँ पे एक एंड पॉइंट होता है ना, यहाँ पे एक एंड पॉइंट होगा, वन एंड पॉइंट। उसका दूसरा एंड पॉइंट होगा क्या, दूसरा एंड पॉइंट होगा ही नहीं, क्योंकि यहाँ पे एंड पॉइंट तो है नहीं कहीं पे, तो दूसरा एंड पॉइंट नहीं होगा। ओनली वन एंड पॉइंट, है ना, एक ही एंड पॉइंट होता है। इट्स अ पार्ट ऑफ अ लाइन, ये भी लाइन का पार्ट होती है। यस, एक एंड पॉइंट होगा, दूसरी तरफ चलता ही जाएगा। रे ओ ए, इसको सिंबल में कैसे लिखेंगे, ओ ए, इतना लिखा, उसके बाद ओ से स्टार्ट करके ए की तरफ ऐसे एरो बना देंगे, तो ये हो गया रे ओ ए। इसमें क्या होता है, एक एंड पॉइंट होता है, इट्स अ पार्ट ऑफ अ लाइन, और इस तरह से इसको लिख सकते हैं। अब बच्चों आगे देखते हैं, अब हम लोग बात करेंगे एंगल्स के बारे में, कि एंगल कैसे बनता है, किस तरह से एक एंगल बन सकता है। देखो, अगर आपको एंगल बनाना है मान लो, तो आप क्या करेंगे, आप लेंगे एक रे, मान लो इस तरफ जा रही है, उसको लिया हमने, और दूसरी रे, सपोज ये है पॉइंट ओ और ये पॉइंट है ए, आपने ओ से फिर एक और रे बनाई, यहीं से आपने इस तरफ रे बनाया ऐसा, और ये है बी। ठीक है, तो ये बन गया एक एंगल। ऑलराइट बेटा, ये एक एंगल बन गया। ठीक है, तो एंगल बनाने के लिए क्या चाहिए, आपको एक पॉइंट चाहिए जहां से दोनों तरफ, एक इस तरह से एक बेस की तरह और एक ऊपर या नीचे, जहां भी ऐसा कोई स्ट्रक्चर बनता है तो उसको बोलते हैं एंगल। ठीक है, अब इसमें ओ ए, यहाँ पे दो रे बनी ना बेटा, दो रेज यहाँ पे है, देर आर टू रेज। इस एंगल को बनाने के लिए दो रेज चाहिए, कौन सी दो रेज यहाँ पे हैं, एक तो रे ओ ए, एक ये रे है, और दूसरी रे कौन सी है, ओ बी, ये दूसरी दो रे है। ठीक है, दो रेज है, और बीच में जो ओ है ना, वो क्या है, ओ क्या है, ये जो ओ है वो कहलाता है वर्टेक्स। क्या कहलाता है बेटा, वर्टेक्स। ओके, तो यहाँ पे वर्टेक्स क्या है, यहाँ पे वर्टेक्स है ओ, और दोनों रेज कौन सी है, ओ ए और ओ बी। इनको क्या बोलते हैं पता है, ये एंगल के दोनों रेज है ना, उनको बोलते हैं आर्म्स। क्या बोलते हैं बेटा, आर्म्स, ए आर एम एस। टू रेज आर कॉल्ड द आर्म्स ऑफ द एंगल। और कॉमन एंड पॉइंट, देखो दोनों रे का कॉमन एंड पॉइंट क्या है, यही है ना, ओ है। ठीक है, तो उसको क्या बोलते हैं, वर्टेक्स। यहाँ पे वर्टेक्स क्या है, ओ है। अब एंगल का सिंबल कैसा होता है, एंगल का सिंबल इस तरह का होता है। और एंगल का नाम कैसे लिखेंगे, देखो एंगल का नाम आप ऐसे भी लिख सकते हो, अगर आप ऊपर से स्टार्ट करते हो ना, यहां से, है ना, इधर से आप स्टार्ट कर रहे हो, यहां से आप ऐसे जाओगे बी ओ ए, तो ऐसे लिख सकते हो बी ओ ए। या फिर आपको ऐसा पसंद है कि भाई मैं तो उल्टा लिखूंगा यहाँ से। ठीक है, तो आप यहाँ से ए से स्टार्ट करो, ए ओ बी, आप ऐसा भी लिख सकते हो, एंगल ए ओ बी। बट आपने यहाँ पे एक बात नोटिस की बेटा, यहाँ पे बीच में ओ तो है ही, है ना, क्योंकि वो वर्टेक्स है, यहीं पे तो एंगल बनता है, तो ओ वहां पे बीच में रहना चाहिए। और आप एंगल को इस तरह से भी लिख सकते हो और इस तरह से भी लिख सकते हो, दोनों सही है ना। आप बी ओ ए लिखो तो भी मैं इसी एंगल की बात कर रहा हूं, और आप अगर ए ओ बी लिखो तो भी हम लोग इसी एंगल की बात कर रहे हैं। ठीक है, और सिंबल आपने देख लिया। हाँ, अब एंगल को मेजर कैसे करते हैं, आप एंगल को मेजर करते हो डिग्री में, किसमें मेजर करते हो बेटा, डिग्री। आपने सुना ना, डिग्री सेल्सियस, डिग्री फ़ारेनहाइट, ऐसा। तो डिग्री, इसका सिंबल कैसा होता है, ऐसा छोटा सा ये होगा बना हुआ। ठीक है, सपोज ये जो है वो है, सपोज एंगल 45, 45 डिग्री, कैसे लिखेंगे, 45 और ऊपर ही छोटा सा बिंदु ऐसा, पॉइंट, डिग्री।
45 डिग्री। तो सिंबल फॉर डिग्री इज दिस, ये वाला सिंबल है, छोटा सा ऐसा, छोटा सा सर्कल, है ना। आगे देखते हैं बेटा। अब एग्जांपल देखते हैं। नेम द आर्म्स एंड वर्टेक्स ऑफ ईच एंगल। ये जो यहाँ पे दोनों एंगल है ना, उनके आर्म्स और वर्टेक्स बनाते हैं। देखो आर्म्स किसको बोलेंगे, देखो आर्म्स क्या है बेटा, आर्म्स तो ये है, एक एक ये आर्म है ना, ये वाला, और दूसरा आर्म ये वाला। तो यहाँ पे आर्म क्या है, ओ पी, ये एक आर्म है, और दूसरा आर्म कौन सा है, ओ क्यू, ये एक आर्म है। सो यहाँ पे आर्म्स मैंने बना दिया, ये दोनों आर्म्स हैं। और वर्टेक्स क्या है, इस वाले का वर्टेक्स ये है ना बीच में, क्योंकि इस तरह से बन रहा है, तो ये जो होता है उसी को तो वर्टेक्स बोलते हैं ना अपना, हम लोग इसी को वर्टेक्स बोलते हैं। तो यहाँ पे वर्टेक्स क्या है, ओ है वर्टेक्स। तो मैं यहाँ पे लिख दूं वर्टेक्स, यहाँ पे क्या है, ओ। ऑलराइट, अब बाजू वाला एग्जांपल सॉल्व करते हैं। चलो यहाँ पे एक्स ओ वाई लिखा, सॉरी एक्स वाई जेड है ना, तो ये एक्स वाई और यहाँ पे जेड, ठीक है, इस तरह से है एक्स वाई जेड। अब इसमें आर्म्स कौन से हो गए, आर्म्स हो गए एक्स वाई, आप एक्स वाई बोल सकते हो या फिर वाई एक्स बोल सकते हो। वाई एक्स लिखोगे तो ज़्यादा ठीक रहेगा, क्योंकि ये वाई से स्टार्ट होके इस तरफ जा रहा है ना, इसलिए वाई एक्स लिखना, और ऊपर इस तरह से एरो। तो ये आर्म्स हो गए, एक तो वाई एक्स है और दूसरा कौन सा है, वाई जेड, और ऐसे लिखेंगे वाई जेड, ये आर्म्स हो गए। और वर्टेक्स क्या है, ये रहा वर्टेक्स जहां पे एंगल बनता है ना, ये रहा वर्टेक्स, ठीक है ये। तो आप क्या लिखोगे यहाँ पे, वर्टेक्स, व्हाट इज वर्टेक्स, वाई, वाई इज द वर्टेक्स। ठीक है, आई होप आपको ये समझ में आया होगा और आप ये लिख भी रहे हो, नोट कर देना बेटा। अब नेमिंग एन एंगल, मैंने एंगल को नेम करना बता दिया कि कैसे नेम करते हैं, ठीक है। जैसे यहाँ पे दिया हुआ है, बट मैं यहाँ पे आपको ड्रॉ करके दिखाता हूँ। सपोज यहाँ पे ये एक एंगल है, और इसको मैं लिख रहा हूँ ए बी और सी। आपको पता है ये एंगल है, तो इसमें आर्म्स कौन से हैं बेटा, चलो एक बार रिवाइज कर लें। आर्म्स क्या है इसमें, आर्म्स है यहाँ पे बी ए, एक ये वाला आर्म है, दूसरा आर्म है बी सी, ये वाला, ये आर्म्स है। और वर्टेक्स क्या है, वर्टेक्स ये रहा, दिस इज वर्टेक्स। बट हमें ये नहीं पूछा अभी, ठीक है, हमें पूछा है नेमिंग कैसे करते हैं, इस एंगल को नाम कैसे देंगे। देखो ऐसे देंगे नाम, ये सिंबल बनाएंगे ऐसे, और लिखेंगे ए बी सी, ए बी और फिर सी, ऐसे भी कर सकते हो। या फिर इसका उल्टा अगर आपको लिखना है तो उल्टा भी लिख सकते हो, जैसे यहां से आप करोगे सी बी ए, ऐसे भी। तो ये दोनों चलेगा बेटा, सी बी ए, इस तरह से आप एंगल का नाम लिख सकते हो। बट खाली ये याद रखना, बीच में जो है ना, ये बीच में वर्टेक्स आना ही चाहिए, बीच में वर्टेक्स आएगा ही आएगा, ओके। बाकी आप ए बी सी लिखो या फिर सी बी ए लिखो तो भी चलेगा। मतलब आप यहाँ से ऊपर से इस तरफ आओगे सी की तरफ तो भी चलेगा, या फिर अगर आप सी से बी फिर ए की तरफ जाओगे तो भी चलेगा। इस तरह से आप एंगल का नाम लिख सकते हैं। दैट्स हाउ यू कैन राइट डाउन नेम ऑफ एन एंगल। और अगर आप ऐसा भी कर सकते हैं बेटा, यहाँ पे आप लिख सकते हैं एंगल बी, क्या लिख सकते हैं, एंगल बी, एंगल बी वो लिखोगे तो भी चलेगा। खाली ऐसा बना हुआ है, सपोज पी क्यू आर, तो आप इसको एंगल क्यू लिख दोगे तो भी चलता है, ओके। चलिए बढ़ते हैं आगे नेक्स्ट टॉपिक पे। अब यहाँ पे एक्सरसाइज है, तो एक्सरसाइज सॉल्व कर लेते हैं, ओके। नेम द आर्म्स एंड वर्टेक्स ऑफ ईच एंगल। लेट मी सी कि मैं इसको थोड़ा और छोटा कर दूं तो ठीक रहेगा। चलिए यहाँ पे आर्म्स कौन से हैं, देखो आर्म्स है, एक तो ये है वाई एक्स, ये वाई एक्स आर्म है, और दूसरा आर्म कौन सा है, वाई जेड, वाई एक्स और वाई जेड, ये दोनों आर्म्स हैं। और वर्टेक्स क्या है, ये रहा भाई वर्टेक्स वाई, तो वर्टेक्स वाई। यहाँ पे आर्म्स क्या है, देखो यहाँ पे आर्म्स क्या है, बी ए, एक ये आर्म हो गया बी ए, है ना, ये इस तरह से आप एरो बना सकते हो, बी ए और दूसरा बी सी, तो ये दोनों क्या बन गए, आर्म्स बन गए। इसका वर्टेक्स क्या बना,
वर्टेक्स है बी। ओके, अब बात करते हैं दूसरे वाले की। ये वाला आप सब ट्राई करो खुद, चलो कम ऑन, है ना, लिखो खुद, वीडियो पॉज करो, इसको लिखो। तो आई होप अभी सबने लिख दिया होगा, नहीं लिखा तो कोई बात नहीं। इसमें आर्म्स कितने हैं, क्यू पी, तो ये लिखेंगे क्यू पी, और आप इस तरह से एक एरो बना सकते हो, रे क्यू पी, फिर रे क्यू आर, यहाँ पे क्यू आर, इस तरह से एरो बना दी, क्योंकि क्यू से स्टार्ट हो रहा है और आर की तरफ जा रहा है, इसीलिए क्यू से आर की तरफ ऐसा बना दिया। वर्टेक्स क्या है, देखो बीच में क्या है, ये रहा, ये वर्टेक्स है, जो बीच में आता है उसी को वर्टेक्स बोलेंगे, तो यहाँ पे वर्टेक्स कौन है, क्यू वर्टेक्स है। डन, आगे बढ़ते हैं बेटा। नेम द एंगल्स, यहाँ पे एंगल का नेम करना है, देखो पी क्या है भाई यहाँ पे, हाँ पी ओ क्यू, तो आप ऐसा लिखोगे पी ओ क्यू। अब अगर किसी का मन किया नहीं सर मैं तो ऐसा नहीं लिखूंगा, मुझे उल्टा लिखना है, तो लिख सकते हो क्यू ओ पी, आप इसकी जगह पे ऐसा भी लिख सकते हो क्यू ओ पी। ठीक है बेटा, अब यहाँ पे देखते हैं कौन कौन से यहाँ पे एंगल बन रहे हैं। देखो एक एंगल ये बन रहा है ना, ए ओ बी, तो एक एंगल यहाँ पे लिख दिया ए ओ बी। और कौन सा एंगल बन रहा है, देखो ए ओ बी, ये हमने बना दिया यहाँ पे ए ओ बी, ऐसा ऊपर दिख रहा है ना। एक और एंगल बन रहा है बेटा, बी ओ सी, यहाँ पे है ना पॉइंट बी ओ और यहाँ पे सी, सो आप ऐसा भी यहाँ पे एंगल बना सकते हो एक और, बी ओ सी। इसके सिवा एक और एंगल है जो अंदर आप बना सकते हैं, कौन सा एंगल, देखो मैं यहाँ पे बना रहा हूं, ए ए ओ और सी, ये भी तो एक एंगल है ना अंदर, तो वो भी लिख दिया हमने ए ओ सी। ये हमने इस वाले को सॉल्व किया, सेकंड वाले को। चलो देखते हैं थर्ड वाला। अब थर्ड वाले में तो चार एंगल बन रहे हैं बेटा, चार एंगल, देखो कौन कौन से चार एंगल हैं। एक तो ये एंगल है डी ओ एफ, है ना, एक ये एंगल हो गया। ठीक है, तो मैं यहां पे लिख दूं एंगल डी ओ एफ, और दूसरा एंगल, चलो दूसरा एंगल इस तरह से बन रहा है एफ ओ ई, एफ ओ ई, ये भी एंगल हो गया, तो एफ ओ ई। इसके बाद तीसरा वाला कौन सा है, ये रहा ई ओ जी, है ना, तो यहां पे लिख दूं ई ओ जी। आप भी मेरे साथ लिखते रहो बेटा, कम ऑन। फिर चौथा एंगल कौन सा है, जी ओ डी, तो मैं लिखूं यहाँ पे जी ओ डी। वाह, बन गया एंगल। तो ये चार एंगल यहाँ पे बन रहे हैं बेटा। ठीक है, चलिए, आई होप आपको ये समझ में आ रहा है और आप नोट डाउन कर रहे हैं। ठीक है, इसीलिए मैं इतना स्लो पढ़ा रहा हूँ, ताकि कोई भी टॉपिक हो उसको आप ध्यान से देखें और साथ साथ में लिखें भी सही, क्योंकि दोनों इंपॉर्टेंट है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं मेजरिंग एंगल। अगर आप किसी एंगल को मेजर करते हो तो कैसे करते हो, आप बोलोगे सर बहुत इजी, भाई हम लोग मेजर कैसे करते हैं, ये जो है ना प्रोट्रैक्टर, है ना, प्रोट्रैक्टर, इस प्रोटेक्टर से हम लोग एंगल मेजर करते हैं, इजी है। अब ये प्रोटेक्टर कैसा है बेटा, ये प्रोटेक्टर के अंदर दो एजेस होती, इट हैज टू एजेस। एक एज होती है इस तरह की स्ट्रेट, है ना, एक स्ट्रेट एज होती है। एज मतलब क्या, आप एज मतलब बोल सकते हो लाइन, है ना, एक स्ट्रेट लाइन ऐसी, और दूसरा क्या सा, दूसरा ये यूं सेमी सर्क्यूलर, है ना। देखो सर्कल कैसा होता है, ये पूरा तो सर्कल है, ये पूरा सर्कल है, बट सेमी सर्कल का मतलब क्या, मैंने हाफ सर्कल बनाया, मैंने ऐसा सर्कल बनाया खाली हाफ, हाफ सर्कल। तो ये प्रोटेक्टर का शेप वैसा ही है ना, हाफ सर्कल है वो, देखो हाफ सर्कल है, राइट, यहां से लेकर यहां तक हाफ सर्कल, ये सर्कुलर एज उसकी है ना, सेमी सर्कुलर एज है और दूसरी स्ट्रेट एज है। अब इसमें और क्या क्या होता है, ये जो बीच में होता है उसको बोलते हैं सेंटर, क्या बोलते हैं बेटा, सेंटर। यहाँ पे मान लो बीच में है ना, उसको बोलेंगे सेंटर। और बाकी इसमें दो स्केल होती है, एक इनर स्केल और एक आउटर स्केल।
और प्रोटेक्टर में कितनी डिग्री होती है, 0 से लेकर कितनी डिग्री होती है, 180 डिग्री, टोटल 180 डिग्री। यहाँ पे देखते हैं, चलो ये अच्छा है। यहाँ पे बीच में क्या है, ये है सेंटर, और ये जो नीचे है ना, ये वाली लाइन, ठीक है, ये वाली लाइन नीचे, इसको बोलते हैं बेस लाइन, ठीक है। और स्केल इसमें दो है, देखो बेस लाइन तो इधर भी है ना, तो आप समझ सकते हो। स्केल यहाँ पे दो है, एक आउटर स्केल, ये जो आपको दिख रहा है ना बाहर की तरफ, ये 180, 170, 160, है ना, 150, ये जो है वो आउटर स्केल है, ओके, आउटर स्केल। और एक अंदर वाली भी स्केल है ना, ये अंदर वाली येलो वाली, है ना, ये रही, राइट, 180, 170, 160। आपने देखा अगर यहाँ पे ये बाहर वाली स्केल का 180 है, तो अंदर वाली स्केल वहां पे स्टार्ट हो रही है, 0 पे है, राइट, ओके। तो इस तरह से दो स्केल होती है और एंगल ऐसे मेजर किया जाता है। अब एंगल मेजर कैसे करेंगे, देखो, अगर आपको कोई एंगल मेजर करना है ना बेटा, तो आपको क्या करना पड़ेगा, आपको ये प्रोटेक्टर यूज करना सीखना पड़ेगा पहले, ओके। यहाँ पे वो पॉइंट है, इस तरह से ले लिया और मैंने ऐसा कुछ बना दिया यहाँ पे, ये एक एंगल है। अब अगर इस एंगल को फाइंड आउट करना है तो इस प्रोटेक्टर को भी हमें उठा के यहाँ पे रखना पड़ेगा, ओके। तो हम लोग क्या करेंगे, हम लोग इस प्रोटेक्टर को उठाएंगे, और इस प्रोटेक्टर को उठा के अगर मैं यहाँ पे लेके आता हूँ, कहाँ पे, इधर, ओके, एकदम बेस लाइन देखो, उसकी बेस लाइन इसके साथ टच करनी चाहिए, एकदम ऐसे यहाँ से बन रहा है, ठीक है। और फिर हम लोग देख पाएंगे कि भाई वो कितना है, वो 50 डिग्री के आसपास में है ना, ठीक है, 50 डिग्री के आसपास में। ये कैसे पता चला, देखो यहाँ पे जहां से आपकी ये बेस लाइन होती है ना, इस तरफ 0 डिग्री कहाँ पे है, तो वो तो इनर इनर स्केल वाले देखेंगे। फिर आप देखोगे इनर स्केल में 0 यहाँ पे है, तो यहाँ से 10, 20, 30, 40 और 50, तो ये 50 डिग्री, ओके। बहुत ध्यान से देखना होता है बेटा, क्योंकि जो इसका सेंटर होता है ना, वो सेंटर और आपकी जो लाइन जहां से ऐसे यूं बेस लाइन बन रही है, तो वही आपका सेंटर भी होना चाहिए, प्रोटेक्टर का सेंटर भी वही होना चाहिए, ठीक है, ओके। और इस तरह से फिर आप एंगल बनाओगे, ये, तो इस तरफ आपको 0 डिग्री मानना पड़ेगा, और 0 से फिर 10, 20, वो वाली स्केल चूज करोगे, कौन सी, अंदर वाली, इनर स्केल। इनर स्केल कब, जब आपका एंगल इस तरफ बन रहा है, किस तरफ बन रहा है, राइट साइड बन रहा है, ऐसे, है ना, राइट साइड बन रहा है, ये आपकी राइट साइड है, तो वहां से इनर स्केल चूज करोगे, 10, 0, 10, 20, देखोगे कि कहाँ पे ये मिल रहा है, जहां पे मिलेगा वहां पे आप एंगल बना दोगे, ओके, ठीक है। फिर यहाँ पे देखो ऐसे लिखा हुआ है, एंगल ए बी सी इक्वल टू 90 डिग्री। देखो यहाँ पे एंगल ए बी सी है ना, ए बी और ये सी कितना है, इतना बन रहा है, यहाँ से लेकर यहाँ तक बन रहा है, तो ये 90 डिग्री है यहाँ पे, इसलिए लिखा है कि एंगल ए बी सी इक्वल टू 90 डिग्रीज, ओके। अब यहाँ पे एक मिनट, दोनों है क्या, हमें यहाँ पे एंगल मेजर करना, ये तो मैंने आपको बता दिया कि कैसे एंगल मेजर करेंगे। अब अगर उल्टा होगा तो, जैसे एंगल इस तरफ बन रहा है ऐसा, ये एंगल किस तरफ बन रहा है बेटा, आपके लेफ्ट साइड में बन रहा है एंगल, है ना, तो ये एंगल स्टार्ट कहाँ से होगा, यहाँ से स्टार्ट होगा और ऐसे जाएगा। अगर इस तरफ से स्टार्ट हो रहा है तो 0 डिग्री इस तरफ होना चाहिए, ओके। तो जब आप ये रखोगे प्रोटेक्टर, तो 0 डिग्री कहाँ पे है आपका, कौन सी स्केल चूज करोगे, देखो इसको मैं उठा के रखता हूँ यहाँ पे, ऐसे रखा मैंने, और मैं ले गया इसको सेंटर तक, यहाँ पे सेंटर तक ले गया, ठीक है। ऐसे सेंटर तक आप ले जाओगे, और सेंटर तक थोड़ा सा यहाँ पे ऊपर जा रहा है ना, थोड़ा सा नीचे जा रहा है, तो इस तरह से सेंटर तक आप ले जाओगे, और इसको फिर, चलो इसको बड़ा करके देखते हैं, हाँ बस, ठीक है, अब थोड़ा सा ठीक रहेगा लगता है, हाँ लग तो रहा है, बट आप समझ जाना कि ये सेंटर पे हमें रखना है इसको, और फिर देखना है कि कितना एंगल बन रहा है। देखो, जब आपको लगे ना कि हाँ भाई एंगल मेरा इस तरफ का बन रहा है ऐसा, है ना, इस तरफ एंगल बन रहा है, इस तरफ, मतलब आपके लेफ्ट साइड में, तो आप क्या चूज करोगे कि भाई यहाँ पे 0 डिग्री वाली स्केल, इधर 0 डिग्री आना चाहिए, तो ये 0 डिग्री किधर है, आउटर स्केल चूज करोगे, देखो 0 डिग्री यहाँ पे है, आउटर स्केल चूज करोगे, 0, 10, 20, 30,
40, 50, 60, 70, 80, 90, 100, 110। तो ये एंगल कितना है? ये एंगल है 110। ठीक है, 110। ऐसे देखते हैं बेटा। ठीक है, चलो अब आगे देखें। अगर ऐसा होगा तो इसी चीज पे मैं एक अलग से वीडियो लेके आ जाऊंगा, जिसमें हम लोग बात करेंगे कि भाई एंगल मेजर कैसे करते हैं। ठीक है, आगे। अब ये आपकी प्रैक्टिस के लिए बेटा, ये आपकी प्रैक्टिस के लिए ही है। यहाँ पे बहुत अच्छी ये बुक है जिसमें दिखाया हुआ है, इसीलिए मैंने सोचा कि आपको इस बुक से ही डायरेक्टली पढ़ा दूं। ओके, चलिए देखें आगे। इसमें छोटा कर दूं मैं इसको, हाँ। अब आगे देखते हैं बेटा। ये जो है ना, ये एंगल कैसा बन रहा है? यहाँ से बन रहा है एंगल, यहाँ से बन रहा है, ऐसे जा रहा है, फिर यहाँ से ऐसे ऊपर जा रहा है, राइट, जी तक जा रहा है। तो ये होगा, ये आपका यहाँ पे 0 डिग्री आना चाहिए। तो 0 डिग्री इसमें कहाँ पे है? तो बेटा 0 डिग्री कहाँ पे है? इनर स्केल, ये येलो वाली है ना। और आपने सेंटर पे इसको रखा हुआ है। तो ये कितना है? यहाँ पे देखो, 0, 10, 20, 30, ये कहाँ पे बन रहा है एंगल? इधर है ना। यहाँ पे है 130 और 140 के बीच में, इधर बीच में ना। तो आप यहाँ पे ऐसे पॉइंट बनाओगे और फिर इस लाइन को ऐसे ड्रॉ कर दोगे, राइट। यहाँ पे ड्रॉ तो किया हुआ है, बट आप देख रहे हो कि 130 और 140 के बीच में है। तो ये कितना होना चाहिए? ये 135 डिग्री होना चाहिए। कौन सा एंगल है? एंगल जी एच आई, जी एच और आई। वैसे ये वाला चूज करो, चलो। अब ये वाले में क्या देखेंगे? एंगल एल के एस, एल के और एस, ये रहा। तो जो एल है ना, इस तरफ अगर आपको 0 डिग्री कहाँ पे दिख रहा है? 0 डिग्री किधर दिख रहा है? आउटर स्केल में। कहाँ पे बेटा? देखो इस तरफ 0 डिग्री कहाँ है? ये रहा 0 डिग्री। तो यहाँ से आप देखते जाओ आउटर स्केल को, है ना। आउटर स्केल को देखो, और ये कहाँ तक जा रहा है? ये है 110 तक जा रहा है, राइट। तो ये एंगल कितना बना? 110 डिग्री। ऐसे आपको सीधा यहाँ पे मैच करना है। ठीक है, 110 डिग्री, राइट। क्योंकि हम लोग क्या देख रहे हैं? हम लोग आउटर स्केल देख रहे हैं, ये वाली आउटर स्केल, राइट, ये वाली। ओके, अब आगे देखते हैं। यूज अ प्रोटेक्टर टू मेजर ईच एंगल। यहाँ पे आपको प्रोटेक्टर लेके एंगल को मेजर करना होगा। तो कैसे मेजर करेंगे? एक प्रोटेक्टर उठाएंगे, उसको उसके ऊपर रख देंगे। ठीक है, जैसे यहाँ पे भी है ना एक प्रोटेक्टर, वैसे। तो सिंपल है, अगर मैं इस प्रोटेक्टर को उठा के उस पे ले जाता हूँ, ठीक है, इस वाले पे, और यहाँ पे रख देता हूँ। ओके, तो ये मैंने प्रोटेक्टर उठाया, और आपके पास तो होगा तो आप आराम से कर पाओगे इसको। ठीक है, चलिए इसको लाके मैं यहाँ पे रखता हूँ। ओहो, ये तो नहीं आएगा ऐसा। आई होप आप समझ गए होगे कि कैसे यहाँ पे करना होगा, है ना। मैं यहाँ पे नहीं बता रहा। आपको क्या करना होगा? यहाँ पे आपको प्रोटेक्टर रखना होगा अपना, सेंटर यहाँ पे रखोगे, और इस तरफ जो है ना, इस तरफ आप 0 डिग्री कहाँ पे आती है? राइट साइड में। राइट साइड में 0 डिग्री कहाँ पे आती है? इनर, इनर स्केल। इनर स्केल मतलब ये येलो वाली स्केल। तो ये तो क्लियरली दिख रहा है कि ये कितना है? ये है 90 डिग्री। कितना है बेटा? ये 90 डिग्री, क्योंकि 0, 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90, 90 डिग्री। फिर ये कितना है? आप क्या करोगे? आप स्केल, आप प्रोटेक्टर यहाँ पे रखोगे, राइट। इस तरह से आपका प्रोटेक्टर होगा, ऐसा रख देना यहाँ पे। ये बीच में सेंटर होना चाहिए। देखो इस तरफ क्या होगा? इस तरफ आपका 0 डिग्री होना चाहिए, है ना। तो ये 0 डिग्री किस तरफ होता है? यहाँ पे इनर स्केल में। तो इनर स्केल में आप देखना कि ऐसे मेजर करते देखना कि ये 0, 10, 20, 30, 40 यहाँ पे क्या आ रहा है? यहाँ पे कुछ आना चाहिए। आई थिंक यहाँ पे आना चाहिए शायद 45 डिग्री, ऐसा ही कुछ है। ठीक है, फिर वैसे इसको मेजर जब करोगे तो क्या करोगे? यहाँ पे अपना प्रोटेक्टर रखोगे, ओके। और आपका सेंटर यहाँ पे होना चाहिए, इधर सेंटर। और जीरो किधर होगा? आपका जीरो इस तरफ होगा, है ना, क्योंकि यहाँ से स्टार्ट हो रहा है, इस तरफ जा रहा है। तो जीरो इस तरफ कहाँ पे होता है? ये रहा, यहाँ पे आउटर स्केल में। आउटर स्केल से आप देखोगे कि भाई ये कितना बन रहा है। ये ऑब्वियसली 90 से ज़्यादा ही है, 110 या 120 ऐसा कुछ होगा, है ना। तो इस तरह की प्रैक्टिस आपको करनी है बेटा। अब देखो यहाँ पे मैंने बना के रखा है पूरा।
ये आपको प्रैक्टिस कराने के लिए मैंने बनाया था, तो इसको अब इम्प्लीमेंट करने का टाइम आ गया। चलो देखो, इस तरह का एक एंगल है, आपने प्रोटेक्टर ऐसे बीच में रखा, यहाँ पे सेंटर है, यहाँ पे ये बेस है ना आपका, ये बेस है, राइट। तो ये बेस है, तो ये 0 डिग्री कहाँ पे है, 0 डिग्री ये रहा अंदर येलो वाली लाइन। इनर स्केल पे ये 0 डिग्री ऐसे मैच कर गया, पूरी ऐसे लाइन आ गई एकदम, बेस लाइन क्लियर एकदम। अब देखो कि ये बेस लाइन इनर डिग्री वाली है ना, इनर लाइन है, इनर स्केल तो 10 20 30 और 40, 30 और 40 के बीच में है यहाँ पे। सो दिस इज हाउ मच, दिस इज 35 डिग्री। ओके, चलिए अब वैसे ये देखते हैं। ये मैंने जानबूझ के ऐसा बनाया हुआ है, क्योंकि देखो कुछ एंगल ऐसे मिलेंगे आपको, कुछ एंगल आपको ऐसे भी मिल सकते हैं, ऐसे वाले, राइट। तो ये बेस हो गया बेटा, ये बेस है, यहाँ पे मतलब 0 डिग्री आनी चाहिए, राइट। तो 0 डिग्री बेस में, और ये सेंटर पे यहाँ पे आना चाहिए। तो ये 0 डिग्री बेस कहाँ पे है, ये रहा। आउटर स्केल चूज करेंगे आप, 0 10 20 30 40, राइट। आउटर स्केल कैसे चूज करते हैं, देखते हैं कि भाई 0 डिग्री किस तरफ है। ये तो बाहर की तरफ है, राइट, आउटर स्केल में। तो वो चूज किया और इसका आंसर क्या आया, 40 डिग्री। और राइट, तो आई होप आपको ये आ गया होगा समझ में। अब देखते हैं टाइप्स ऑफ एंगल्स बेटा, कौन कौन से टाइप है एंगल के। अगर कोई एंगल ना, अगर कोई एंगल बेटा 90 डिग्री है तो वो राइट एंगल कहलाता है। जैसे यहाँ पे ना 90 डिग्री, और आपने देखा 90 डिग्री एंगल जब बनाते हैं ना अंदर, तो ऐसे स्क्वायर बनाते हैं, बता रहा हूँ आपको। यहाँ पे ना अलग कलर चूज कर लूँ तब मजा आएगा, और थोड़ा सा यहाँ पे ऐसा एक स्क्वायर जैसा बना दिया, स्क्वायर या रेक्टेंगल जो भी बोलो, ऐसा बना दिया। तो ये समझ जाना कि ये कितना है, ये 90 डिग्री है। एन एंगल दैट मेजर्स एग्जैक्टली 90 डिग्री इज कॉल्ड राइट एंगल। और एक छोटा सा इस तरह से स्क्वायर बनाया जाता है ताकि राइट एंगल को दिखाने के लिए, ठीक है। और कोई एंगल का ऐसा कोई सिंबल नहीं है, खाली 90 डिग्री का ये सिंबल है। अगर एंगल 90 डिग्री है तो इस तरह से एक स्क्वायर बना देंगे, ऐसे छोटा सा स्क्वायर, जैसे ये है ना यहाँ पे, वैसा। और स्ट्रेट एंगल किसको बोलते हैं, एक ऐसा एंगल जो 180 डिग्री होता है। एन एंगल दैट मेजर्स 180 डिग्री इज कॉल्ड स्ट्रेट एंगल। 180 डिग्री, 180 डिग्री मतलब कैसा, ये आपने लाइन बनाई, बीच में यहाँ पे आपने पॉइंट बना दिया, यहाँ पे एक पॉइंट है ए, और बीच में ओ, और ये बी। तो ये एंगल जो है, ये पूरा एंगल वो कितना है, 180 डिग्री है। कितना है वो, 180 डिग्री। और ऐसे एंगल को क्या बोलते हैं, ऐसे एंगल को बोलते हैं स्ट्रेट एंगल। क्या बोलते हैं बेटा, स्ट्रेट एंगल। और स्ट्रेट एंगल कितना होता है, उसमें दो राइट एंगल आ सकते हैं ना, ये ऑब्वियसली देखो दो राइट एंगल आ सकते हैं, एक राइट एंगल इस तरफ और दूसरा राइट एंगल इस तरफ, राइट, एक इधर एक इधर, दो राइट एंगल आ सकते हैं। अब एक्यूट एंगल किसको बोलते हैं, एक्यूट एंगल, क्यूट सा एंगल, एक्यूट एंगल किसको बोलेंगे, एक ऐसा एंगल जो 0 डिग्री से 90 डिग्री के बीच में होता है। 0 डिग्री और 90 डिग्री के बीच में, मतलब कौन सा, एंगल 1 डिग्री, 2 डिग्री, 3 डिग्री से लेके 89 डिग्री तक। अगर इसमें से कोई भी एंगल बनता है ना, तो वो क्या कहलाता है, वो कहलाता है एक्यूट एंगल। एक्यूट एंगल, एन एंगल दैट मेजर्स बिटवीन 0 डिग्री एंड 90 डिग्री इज कॉल्ड एन एक्यूट एंगल। मतलब वो 0 और 90 के बीच में होगा, है ना। तो वो हो सकता है कि 1 डिग्री हो, 2 डिग्री हो, 3 डिग्री हो, 4 5 6, ऐसा करते करते 89 डिग्री तक अगर कोई है, तो वो एक्यूट एंगल ही कहलाएगा। आगे, ऑप्ट्यूज एंगल क्या, ऑप्ट्यूज एंगल मतलब कि जो 90 डिग्री और 180 डिग्री के बीच में है, 90 डिग्री और 180 डिग्री के बीच में अगर कोई है, तो वो एक्यूट एंगल नहीं, वो ऑप्ट्यूज एंगल कहलाएगा। मतलब अगर 91 डिग्री है, 92 डिग्री है, 93 डिग्री है, ऐसा करते करते 179 डिग्री तक अगर इनमें से कोई भी है, तो वो एंगल क्या कहलाएगा, ऑप्ट्यूज एंगल कहलाएगा। क्या कहलाएगा बेटा, ऑप्ट्यूज एंगल। और ऑप्ट्यूज एंगल यहाँ पे दिख रहा है बेटा, इधर ये लाइन ऐसी, और इस तरफ से ये है ना, तो ये जो इतना एंगल है वो ऑप्ट्यूज एंगल है। आपने देखा ऑप्ट्यूज एंगल जो होता है ना, वो राइट एंगल से बड़ा होता है, राइट।
देखो ऐसा किया मैंने, और अगर मैं ऐसा ले आता सीधा ऊपर यूं, ऐसे ले आता, तो वो तो 90 डिग्री हो जाता। बट मैं ऐसा नहीं ले गया, मैं उससे भी थोड़ा और आगे ले गया, इस तरफ। तो ये जो पूरा है दैट इज ऑब्ट्यूज एंगल। ऑब्ट्यूज एंगल इज ऑलवेज बिटवीन 90 डिग्री एंड 180 डिग्री। मतलब मोर देन 90 डिग्री, 90 डिग्री से ज्यादा, और लेस देन 180 डिग्री। तो वो ऑब्ट्यूज एंगल कहलाता है बेटा। चलो आगे देखें। अब यहाँ पे टाइप्स ऑफ एंगल्स लिखे हुए हैं, आपको पहचानने हैं, ठीक है। आपको यहाँ पे एंगल्स पहचानने हैं। चलो ये हो जाएगा काम आराम से। तो जो फर्स्ट वाला है, फर्स्ट वाला ये एंगल 90 डिग्री से छोटा तो है, तो ये क्या कहलाएंगे, इसको इसको क्या बोलेंगे बेटा, एक्यूट एंगल, बिकॉज ये 90 डिग्री से छोटा है। ये वाला एंगल क्या है, ये ये तो 90 डिग्री से बड़ा है ना, ये 90 डिग्री से बड़ा है, इसलिए इसको क्या बोलेंगे, ऑब्ट्यूज एंगल। अब ये एंगल देखते हैं, थर्ड वाला, ये छोटा सा है, इतना सा, राइट। कहोगे सर मेजर कैसे करेंगे, अरे यार नहीं, मेजर कैसे करेंगे आप लोग, मेजर करने की जरूरत नहीं, आपको दिख रहा है ना कि 90 डिग्री से कम है, ऐसा या फिर ऐसा। तो अगर आप अपना ये प्रोटेक्टर रखते हो तो आप ऐसे रखोगे प्रोटेक्टर, यहाँ पे सेंटर होगा, इस तरफ 0 डिग्री होगा, यहाँ से मेजर कर देना, तो ये आई थिंक होगा 40-50 जितना। तो ये क्या है, ये 90 डिग्री से कम है ना, इसलिए इसको क्या बोलेंगे, एक्यूट एंगल बोलेंगे बेटा, एक्यूट एंगल। नेक्स्ट फोर्थ वन, यहाँ पे ये दिख रहा है आपको शेप, ये छोटा सा बॉक्स बना हुआ, मतलब ये क्या है, ये एक राइट एंगल है। राइट एंगल, राइट एंगल मतलब 90 डिग्री एग्जैक्ट, एग्जैक्ट 90 डिग्री। ये बना दिया और ऐसा बनाया, ठीक है बेटा। तो ये जो हुआ, यहाँ पे आप बॉक्स जैसा बना दोगे और बता दो कि भाई ये राइट एंगल है। कौन सा एंगल है, राइट एंगल। आगे देखें। अब यहाँ पे देखते हैं बेटा, यहाँ पे आपको क्या करना है, काउंट एंड राइट, मतलब काउंट करो और लिखो, क्या लिख, द नंबर ऑफ टाइप्स ऑफ एंगल्स, कितने टाइप के यहाँ पे एंगल हैं वो आपको बताना है हर शेप के अंदर, ठीक है। जैसे ये पहला शेप है, इस शेप के अंदर राइट एंगल है क्या, हाँ ये रहा, देखो ये रहा राइट एंगल, ये रहा। तो राइट एंगल कितने हैं, 1। और बाकी की दोनों एंगल जो होंगे वो कितने होंगे, वो छोटे छोटे होंगे, 90 डिग्री से छोटे ही होने चाहिए। तो एक्यूट एंगल कितने हैं, 2। ऑप्टिज एंगल इसमें है कोई नहीं, 0। यहाँ पे कोई एंगल बन रहा है क्या इधर, ये तो सर्कल है भाई, सर्कल में एंगल बनता है क्या, नहीं बनता। एंगल बनने के लिए क्या चाहिए, एंगल बनने के लिए दो स्ट्रेट लाइंस चाहिए, तभी एंगल बनेगा ना। अब इस तरफ देखते हैं, थर्ड वन। थर्ड वन में यहाँ पे देखो ये 90 डिग्री है और ये भी 90 डिग्री है, तो राइट एंगल कितने हुए, 2 राइट एंगल। और ये वाला एंगल और ये एंगल, ये दोनों 90 डिग्री से ज्यादा हैं, तो वो क्या है, ऑब्ट्यूज एंगल। कितने हैं, 2 है, और एक बेचारा होगा एक्यूट एंगल। अब यहां पे देखते हैं फोर्थ वन। फोर्थ वन में ये जो एंगल है बेटा, इस तरफ वाला, ये 90 डिग्री से छोटा है ना, तो एक ये एंगल ऐसा हुआ 90 डिग्री से छोटा, और इसके सामने वाला वो भी 90 डिग्री से छोटा है। तो कितने हो गए राइट, एक्यूट एंगल कितने हो गए, 2 हो गए। यहाँ पे कोई राइट एंगल है क्या, नहीं, तो 0। ऑप्ट्यूज एंगल कितने होंगे, ये एक ये होगा एंगल 90 से ज्यादा, ये वाला, मुझे कलर चेंज करना पड़ता है, मैं कलर चेंज कर दे रहा हूँ। एक ये वाला होगा 90 डिग्री से ज्यादा, और ये होगा 90 डिग्री से ज्यादा। तो 2 ऑप्ट्यूज एंगल हो गए, तो यहाँ पे लिख दिया मैंने 2 ऑप्ट्यूज एंगल्स, ठीक है। अब बढ़ते हैं आगे। अब बात करेंगे ट्राइंगल्स कि कौन कौन से यहाँ पे ट्राइंगल हैं ऑन द बेसिस ऑफ साइड्स। अगर एक ऐसा ट्राइंगल है जिसकी तीनों साइड सेम है, तीनों साइड सेम है, मान लो ये 5 सेंटीमीटर, ये भी 5 सेंटीमीटर, ये साइड भी 5 सेंटीमीटर है ना, ऑल साइड्स आर इक्वल, तो उसको क्या बोलते हैं, इक्विलेटरल। क्या बोलते हैं बेटा, इक्विलेटरल ट्राइंगल। और एक ऐसा ट्राइंगल जिसकी खाली 2 साइड इक्वल है, कितनी साइड इक्वल है, 2 साइड इक्वल है,
तो उसको क्या बोलेंगे? आइसोसेलेस ट्राइंगल। आइसोसेलेस ट्राइंगल। नेक्स्ट टॉपिक, एक ऐसा ट्राइंगल जिसकी सारी साइड्स अनइक्वल है, जिसकी सारी साइड्स अनइक्वल है, डिफरेंट है। ये मान लो है 6, ये मान लो है 5, ये है 3, 3, 5, 6, अलग अलग साइड्स है। तो वो क्या कहलाएंगे? स्केलन ट्राइंगल। क्या कहलाएंगे बेटा? स्केलन ट्राइंगल। ऑल साइड्स अनइक्वल, डिफरेंट डिफरेंट, तो स्केलन ट्राइंगल। दो साइड इक्वल, आइसोसेलेस ट्राइंगल। सारी साइड्स इक्वल, मतलब तीनों साइड अगर इक्वल हैं तो इक्विलेटरल ट्राइंगल। ओके, चलो देखते हैं आगे। अब अलग अलग ट्राइंगल, ये थे ना टाइप्स ऑफ ट्राइंगल। हाँ बेटा, दिस टॉपिक, ये जो टॉपिक है वो है टाइप्स ऑफ ट्राइंगल। ठीक है, टाइप्स ऑफ ट्राइंगल्स ऑन द बेसिस ऑफ नंबर ऑफ साइड्स, ऑन द बेसिस ऑफ साइड्स, कि उनकी साइड्स कैसी हैं। अगर तीनों साइड इक्वल है तो इक्विलेटरल, अगर खाली दो साइड इक्वल है तो आइसोसेलेस, अगर एक भी साइड इक्वल नहीं है, सबकी सब अलग अलग है, तो स्केलन ट्राइंगल। इसके बाद अगर कोई ट्राइंगल है जिसके तीनों एंगल, एंगल 1, एंगल 2 और एंगल 3, अगर तीनों के तीनों एंगल एक्यूट एंगल हैं, ऑल आर एक्यूट एंगल्स, तो क्या बोलेंगे इस ट्राइंगल को? एक्यूट एंगल्ड ट्राइंगल। एक्यूट एंगल्ड ट्राइंगल। अब एक ऐसा ट्राइंगल है जिसका एक एंगल ऑब्ट्यूज एंगल है। क्या है बेटा? ऑब्ट्यूज एंगल है, ये वाला जो एंगल है ना वो ऑब्ट्यूज एंगल है। बाकी के दोनों एक्यूट होंगे, बट एक एंगल अगर ऑब्ट्यूज एंगल हो तो वो ट्राइंगल क्या कहलाएगा? ऑब्ट्यूज एंगल्ड ट्राइंगल। उसमें एक एंगल ऑब्ट्यूज होगा बस। तो सर बाकी के दोनों क्या होंगे? बाकी का ये और ये एक्यूट होगा। फिर राइट एंगल ट्राइंगल क्या होता है? एक ऐसा ट्राइंगल, एक ऐसा ट्राइंगल जिसमें आपको 90 डिग्री बनता है, यहाँ पे एक राइट एंगल होता है, तो ऐसे ट्राइंगल को क्या बोलते हैं? राइट एंगल्ड ट्राइंगल। वन एंगल इज राइट एंगल, सो राइट एंगल ट्राइंगल। अब बेटा बात करते हैं क्वाड्रिलेटरल्स की। तो क्वाड्रिलेटरल्स के बारे में देखते हैं। तो क्वाड्रिलेटरल्स क्या होता है? पहले तो आपको बता दूं कि ये क्वाड्रिलेटरल्स कहाँ से आते हैं। ठीक है, एक मिनट। अगर कोई भी शेप है और वो शेप अगर लाइन से बना हुआ है ना, लाइंस को ज्वाइन कर करके अगर कोई शेप बना हुआ है, कोई भी शेप, तो उसको बोलते हैं पॉलीगॉन। क्या बोलते हैं बेटा? पॉलीगॉन। और पॉलीगॉन में सबसे पहला क्या आता है? ट्राइंगल आता है, क्योंकि उसकी तीन साइड होती हैं। वैसे ही अगर ऐसा पॉलीगॉन है जिसकी चार साइड्स हैं, है ना, एक साइड, दूसरी, तीसरी, चौथी, चार साइड हैं, तो उसको बोलेंगे क्वाड्रिलेटरल। क्या बोलेंगे? क्वाड्रिलेटरल। स्पेलिंग क्या है? QUADRILATERALS, क्वाड्रिलेटरल्स। एक है क्वाड्रिलेटरल जिसको बोलते हैं स्क्वायर। स्क्वायर कैसा होता है? स्क्वायर एक ऐसा क्वाड्रिलेटरल है जिसकी चारों साइड्स इक्वल होंगी, ऑल साइड्स आर इक्वल, और चारों एंगल है ना बेटा यहाँ पे, तो चारों एंगल 90 डिग्री होंगे। ये एंगल में 90 डिग्री, ये भी 90, ये भी 90 और ये भी 90। ये चारों एंगल 90 डिग्री होने चाहिए। प्लस चारों की चारों साइड जो है वो इक्वल होंगी, और चारों साइड्स में ऑपोजिट साइड्स आर पैरेलल टू ईच अदर। पैरेलल होनी चाहिए। पैरेलल मतलब क्या? जैसे ये दो लाइन है ना, ये लाइन और ये लाइन, ये कभी भी मिलेंगी क्या? कभी नहीं मिलेंगी, क्योंकि ऐसी स्ट्रेट लाइन है, इनके बीच में जो गैप है ना वो गैप सेम रहेगा। तो हम लोग क्या बात कर रहे थे कि भाई पैरेलल किसको बोलते हैं? अगर एक लाइन ऐसी है और दूसरी लाइन भी ऐसी है, इनके बीच का अगर गैप है ना वो हमेशा इक्वल अगर रहता है। ठीक है, और इसको, इसी लाइन को आगे कहीं पे भी ले जाओ, कितना भी ले जाओ, राइट साइड में कितना भी ले जाओ, लेफ्ट साइड में भी कितना ले जाओ, लेकिन अगर कभी मिलेंगी नहीं, सो दे आर कॉल्ड पैरेलल। तो स्क्वायर की ऑपोजिट साइड्स पैरेलल होती है, ऑपोजिट साइड्स आर पैरेलल। देखो यहाँ पे बना दूं,
ये एक साइड हो गई, एक साइड ये हो गई। ये दोनों पैरेलल हो गई क्योंकि कभी भी मिलेंगे नहीं। आगे जितना भी ले जाओ इनके बीच में डिस्टेंस देखो, गैप कितना कम है। फिर अगर एक लाइन ऐसी बना दी तो वैसे दूसरी लाइन बना दी, तो ये भी कभी मिलेंगे नहीं। जैसे ये स्क्वायर है, ए बी सी डी, इसका एंगल 90 डिग्री, ये वाला एंगल 90, ये एंगल 90, ये एंगल 90। तो इसकी जो चारों साइड है ना, ए बी, बी सी डी, ए डी, ये चारों साइड जो है वो सेम होंगी, दे आर इक्वल। और चारों एंगल कितने होंगे? चारों एंगल 90 डिग्री होंगे। एंगल ए, एंगल बी, एंगल सी और एंगल डी क्या होगा? 90 डिग्री होगा। ओके, तो इसको क्या बोलते हैं बेटा? इसको बोलते हैं स्क्वायर। ऐसे क्वाड्रिलेटरल को क्या बोलते हैं? स्क्वायर बोलते हैं। फिर आगे रोम्बस किसको बोलेंगे? रोम्बस एक ऐसा क्वाड्रिलेटरल जिसकी चारों साइड्स इक्वल तो हैं, चारों साइड्स की इक्वल हैं और ऑपोजिट साइड्स पैरेलल है, लेकिन राइट एंगल कहीं नहीं बनता। मतलब चारों साइड्स इक्वल है, ये साइड इक्वल, ठीक है, इसके बराबर, और ये साइड जो है वो इसके बराबर। ठीक है, जैसे ये P Q R और S, तो यहाँ पे अगर PQ QR के बराबर है, QR RS के बराबर, और RS क्या है? PS के बराबर, तो चारों साइड्स तो इक्वल है। ठीक है, और ऑपोजिट साइड्स पैरेलल है। जैसे कि ये PQ है वो SR को पैरेलल है, और PS जो है वो किसको पैरेलल है? QR को। सो ऑपोजिट साइड्स आर पैरेलल। ऑपोजिट साइड्स कैसी होती हैं? पैरेलल। अगर ऐसा है, इक्वल है और पैरेलल है, लेकिन राइट एंगल बन रहा है क्या कहीं पे? नहीं, नो राइट एंगल, नो राइट एंगल। तो ऐसे शेप को बोलेंगे रोम्बस। क्या बोलेंगे बेटा इसको? रोम्बस। RHOMBUS, रोम्बस। ठीक है, अब बच्चों बात करते हैं रेक्टेंगल की। रेक्टेंगल कैसा होता है? रेक्टेंगल जिसकी ऑपोजिट साइड्स इक्वल होती हैं। ये वाली साइड जो है मान लो ए बी, और सी डी दोनों इक्वल होगा। वैसे ही ए डी और बी सी वो भी इक्वल होगा। मतलब ए बी सी डी के बराबर है, वैसे ए डी बी सी के बराबर। तो एक तो ये पॉइंट याद रखना कि क्वाड्रिलेटरल जिसकी ऑपोजिट साइड्स इक्वल हैं। ठीक है, दूसरा पॉइंट क्या, कि यहाँ पे ऑपोजिट एंगल्स तो इक्वल होते ही हैं, राइट? ऑपोजिट एंगल्स इक्वल होंगे और ऑपोजिट साइड्स पैरेलल होंगी और सारे राइट एंगल होंगे। ऑपोजिट साइड्स पैरेलल है कि नहीं? बेटा ए बी जो है ना, ए बी वो सी डी को पैरेलल है, और पैरेलल होने का सिंबल कैसा होता है? ऐसा, ए बी इज पैरेलल टू सी डी। वैसे ही ए डी इज पैरेलल टू बी सी। सो ऑपोजिट साइड्स आर पैरेलल। पैरेलल मैंने समझा दिया, ये लाइन है, ये लाइन है ना? तो ये एक दूसरे को पैरेलल है। यस, ठीक है। वैसे ही ये लाइन एक दूसरे को पैरेलल है, क्योंकि इनके बीच का गैप जो होगा ना, ये गैप हमेशा सेम रहेगा। इनके बीच का जो गैप है, ये गैप चाहे कितना भी कर लो वो सेम रहेगा। तो ऑपोजिट साइड्स आर पैरेलल, और एंगल कितना बन रहा है? राइट एंगल, राइट एंगल, राइट एंगल, राइट एंगल। तो सारे एंगल जो होंगे वो राइट एंगल होंगे। ऑल फोर एंगल्स विल बी राइट एंगल्स। चारों एंगल राइट एंगल्स होंगे। तो ऐसे शेप को बोलते हैं क्वाड्रिलेटरल। सॉरी, क्वाड्रिलेटरल नहीं, तो ऐसे क्वाड्रिलेटरल को बोलते हैं रेक्टेंगल। ठीक है बेटा, रेक्टेंगल। रेक्टेंगल मतलब जिसकी ऑपोजिट साइड्स इक्वल होंगी, ऑपोजिट साइड्स आर पैरेलल टू ईच अदर, और अंदर चारों चार राइट एंगल होते हैं। इसके बाद देखते हैं कौन सा शेप आएगा? पैरेललोग्राम। पैरेललोग्राम बहुत इजी है। पैरेललोग्राम मतलब ऐसा शेप होता है जिसमें ऑपोजिट साइड्स आर पैरेलल टू ईच अदर। जैसे ए बी है, तो ए बी और सी डी वो पैरेलल होगा, और ए डी और बी सी वो पैरेलल होगा। सो ऑपोजिट साइड्स आर पैरेलल टू ईच अदर। ए बी इज पैरेलल टू सी डी, और
AD इज पैरेलल टू BC, ठीक है। प्लस एक और बात है ना इसमें, AB इज इक्वल टू CD और AD इज इक्वल टू BC। जब ये हो, ये चारों चीजें हो, समझ लेना कि हम लोग किसकी बात कर रहे हैं। हम लोग बात कर रहे हैं पैरेललोग्राम की। ओके, पैरेललोग्राम। इसमें कोई राइट एंगल नहीं है बेटा, लेकिन हाँ ऑपोजिट एंगल जो होते हैं ना, जैसे एंगल डी के सामने कौन है, एंगल बी, वो दोनों इक्वल होंगे। और एंगल ए के सामने कौन है, एंगल ए के सामने एंगल सी, ये दोनों भी इक्वल होंगे। ए सी के बराबर होगा, बी डी के बराबर होगा, ठीक है। तो इसी तरह से हम लोग ये देखते हैं कि भाई क्वाड्रिलेटरल ऐसा होता है। और एक बात की, एक क्वाड्रिलेटरल बच गया, ये वाला। मान लो एक ऐसा क्वाड्रिलेटरल है जिसमें दो ऑपोजिट साइड्स है, जैसे ये ए बी है और ये है सी डी। तो ये ए बी पैरेलल है सी डी के, ए बी अगर जो है वो सी डी के पैरेलल में है, लेकिन जो ए डी है, ए डी और बी सी, ए डी और बी सी जो है, दे आर नॉट पैरेलल, नॉट पैरेलल टू ईच अदर, ठीक है। तो एक ऐसा क्वाड्रिलेटरल जिसमें एक जोड़ी है, एक जोड़ी है जो पैरेलल है, दूसरी है जो पैरेलल नहीं है, तो उसको बोलते हैं ट्रेपेजियम। क्या बोलते हैं बेटा, ट्रेपेजियम, TRAPEZIUM, ट्रेपेजियम, ठीक है। तो इतना हो गया। अब इसके बाद का जो टॉपिक है वो देखते हैं क्या बाकी बचा है इसमें, नंबर ऑफ ट्राइंगल्स, ये सब बचा है, ठीक है। तो बेटा इसको हम लोग करेंगे आगे, आगे के नेक्स्ट वीडियो में, मतलब हम लोग ये सब डिस्कस करेंगे। देखो अभी और कितना बाकी है, सर्कल्स भी बाकी है, फिर सर्कल के बारे में सारा, कॉन्सेंट्रिक सर्कल क्या होता है, फिन ब्लैंक्स, डायमीटर, ये सब बाकी है ना। तो ये हम लोग देखेंगे पार्ट 2 वाले वीडियो में, ठीक है बच्चों। तो अभी तक यहाँ तक देखने के लिए थैंक यू सो मच। आपको आई होप समझ में आया होगा, मैंने अपने तरीके से ट्राई किया है समझाने का। तो अगर ना समझ में आया हो तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में पूछ लेना, मैं उसके बारे में थोड़ा बता दूंगा अगर मुझे लगेगा तो, ठीक है। मेरे पास टाइम होगा मैं तुरंत ही बताऊंगा, तुरंत ही आपका रिप्लाई करूंगा। ओके बच्चों, सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। इसी तरह से अच्छे से पढ़ते रहिए। अगर मोबाइल आपके हाथ में है तो अपने पेरेंट्स से पूछ के ही अपने हाथ में मोबाइल लीजिए। आप मोबाइल से पढ़ सकते हैं, यस, स्टडी कर सकते हैं। पेरेंट्स को बता दो कि मैं इतने बजे से लेके इतने बजे तक अगर स्टडी कर रहा हूँ तो मैं स्टडी करूँगा। अगर आपको गेम खेलने की इच्छा है तो गेम ज़्यादा मत खेलो, कार्टून ज़्यादा मत देखो। अगर बहुत देखने का मन कर रहा है तो अपने पेरेंट्स से परमिशन मांगो कि मुझे ना सिर्फ 30 मिनट्स के लिए चाहिए और मैं उसमें ये वाली गेम खेल रहा हूँ, आप देख लो मेरी गेम, बस मैं ये वाला कार्टून देख रहा हूँ, मुझे खाली 15 मिनट्स चाहिए, बस। लेकिन अपने पेरेंट्स से छुपा के कुछ भी चीज़ नहीं करना बेटा, ठीक है। तो बच्चों मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक थैंक यू सो मच, गॉड ब्लेस यू ऑल, बाय बाय, टेक केयर।